हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ रजनीकांत सर। आज हमारा डीजल मैकेनिक का छठा लेक्चर है, 6 लेक्चर। तो उसमें हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ेंगे, अग्निशामक के बारे में पढ़ेंगे। तो जितना आग लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा आग बुझाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आग नहीं बुझाते हैं तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि आग कितने टाइप्स के होते हैं, फायर कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम अलग अलग टाइप्स के जो फायर थे उनको बुझाने के लिए कौन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे, उसको आज हम डिटेल से देखेंगे। तो आइए चलते हैं हमारा टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये जो दिख रहा है ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ABCD सभी प्रकार के आग के लिए यहाँ संकेत दिए गए हैं। तो कहता है यह एक विशेष प्रकार का उपकरण है जिसे आवश्यकता पड़ने पर आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह विशेष प्रकार का एक उपकरण है। अगर आग लग जाती है कहीं पर तो हम इसकी सहायता से हम आग को बुझाते हैं। इसे कार्यशाला में किसी उचित स्थान पर लटका देते हैं। तो कार्यशाला हो जहां हम काम करते हैं तो वहां पर हम इसे क्या करते हैं, हैंग कर देते हैं, दीवार में लटका देते हैं। अब जरूरी नहीं कि कार्यशाला का मतलब वर्कशॉप ही हो। आजकल छोटे रूप में ये बसेस में, कार में या ट्रक में हर जगह अवेलेबल हो रही है मार्केट में, ताकि इजी वे में आग को बुझा सके। कहता है इसमें आग के प्रकार के अनुसार, अब किस टाइप का आग है उसके आधार से हम क्या करते हैं, केमिकल या गैस को भरते हैं जिससे आग को बुझाया जा सकता है। या छोटे एवं बड़े दोनों आकारों में मार्केट में अवेलेबल है, उपस्थित है। अगर आपके पास भी इनकी जरूरत है तो आप इजी वे में मार्केट से परचेज करके आप अपने घर में, आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, बसेस में, कार में, हर जगह आप रख सकते हैं। छोटे छोटे बाइक जो हैं उनमें भी आप रख सकते हैं, क्योंकि आजकल सडन बाइक में देखते हैं कि फायर लग जाती है। ओला तो फेमस हो चुकी है अभी आग को लेकर के, क्योंकि ओला की गाड़ियां में सबसे ज्यादा भी आग पकड़ रही है। चलिए अगला स्लाइड में देखते हैं अग्निशामक के प्रकार। तो अग्निशामक के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहां अग्निशामक के प्रकार को देखेंगे। पहला हमारा है CTC, इसका मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये एक तरह का फायर एक्सटिंग्विशर है। हम दूसरा देखेंगे फोम अग्निशामक, जिसको फोम एक्सटिंग्विशर है। उसमें सोडा बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट का घोल हम भरते हैं। और तीसरा हमारा है सोडा एसिड अग्निशामक, जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन डालते हैं। और जो चौथा है हमारा और आखिरी ड्राई पाउडर अग्निशामक। ये ड्राई पाउडर अग्निशामक है जिसको ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। ये अग्निशामक के प्रकार को देखेंगे। पहला हमारा है CTC, इसका मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये एक तरह का, ये हमारा 4 तरह का फायर एक्सटिंग्विशर है और इन्हीं को हम बारी बारी से डिटेल से पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। तो ये हमारा है CTC एक्सटिंग्विशर। कहता है विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए इस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अगर विद्युत से लगी हो, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो, तो उस केस में हम CTC फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो बना हुआ जो सिलेंडर है, और सिलेंडर किसका बना है, पीतल का बना हुआ है। इस पीतल से बने हुए सिलेंडर के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड तरल के रूप में, लिक्विड के रूप में इसमें हम भरते हैं। इस सिलेंडर के ऊपर डबल एक्टिंग फोर्स लगा होता है। इसमें क्या लगा रहता है, डबल एक्टिंग फोर्स लगा रहता है, जिसे एक विशेष हैंडल द्वारा, हैंडल या हैंडल कह सकते हैं, हैंडल के द्वारा तरल पदार्थ के भाप के रूप में बाहर निकलता है और आग बुझाने का कार्य करता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से अगर आग लगी हो, विद्युत से आग लगी हो, तो उस केस में आप CTC फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो बॉडी बना होता है वो पीतल का बना हुआ रहता है और इसके अंदर CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा हुआ रहता है। और अगर इसका जरूरत पड़ता है काम करने के लिए तो सिलेंडर के ऊपर डबल एक्टिंग फोर्स या डबली एक्टिंग फोर्स लगा होता है, जिसमें एक विशेष हैंडल होता है या हैंडल होता है। अगर उसको दबाते हैं तो तरल पदार्थ उसमें से निकलती है और वो भाप के रूप धारण करती है। अब भाप क्या होती है, गैस होती है। तो वो गैस क्या करती है, जहां आग लगी पूरी तरह से फैल जाती है, उसको उसके अंदर ऑक्सीजन को संपर्क होने से रोक देती है, जिस वजह से हमारी आग इजी वे में बुझ जाती है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा है फोम अग्निशामक। कहता है तैलीय पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए हम इस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग करते हैं।
या तेल वाले कोई सामग्री में आग लगा है या तेल से आग लगी है, तो उस केस में हम फोम अग्निशामक, फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। कहता है इसमें बाहरी एवं भीतरी दो कंटेनर होते हैं। इसके अंदर बाहर और भीतर दो कंटेनर होते हैं। जैसे ये हमारा बाहरी जो सिलेंडर का बॉक्स है, इसके अंदर एक और कंटेनर है अंदर में डाला हुआ। तो कहता है बाहरी कंटेनर में सोडा बाइकार्बोनेट का घोल और भीतरी कंटेनर में एल्युमिनियम सल्फेट का घोल भरा होता है। इस अग्निशामक की पहचान के लिए बॉडी पर भूरे रंग का 100 मिलीमीटर लंबा हाथ का चिन्ह होता है। तो ये जिस तरह से हमारा ये इस सिलेंडर के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है, तो इसी टाइप में 100 मिलीमीटर लंबा हाथ का चिन्ह होता है। तो इससे पता चल जाता है कि ये कौन सा अग्निशामक है और किसके लिए बना हुआ है। तो या इस तरह से अगर फोम वाला फायर एक्सटिंग्विशर है, वो बेसिकली तैलीय जो तेल से लगा हुआ आग है उसको बुझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा सोडा एसिड अग्निशामक, ये हमारा अग्निशामक को दर्शाया गया है, हर एक एक पार्ट को दर्शाया गया है। इसमें देखेंगे कार्बोनेशियस फायर अर्थात लकड़ी, कोयला या वस्त्र आदि में लगी आग को बुझाने के लिए हम इस प्रकार का अग्निशामक का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। ये सोडा अग्निशामक जो है वो विद्युत या तैलीय पदार्थों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए याद रखेंगे ये कार्बोनेशियस फायर को बुझाने के लिए हम इस सोडा एसिड अग्निशामक का इस्तेमाल करते हैं। कहता है इसके बॉडी पर पीले रंग की हाथ चिन्ह दर्शाया जाता है, उसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं ये सोडा एसिड अग्निशामक है। ये विशेष तौर से लकड़ी, कागज, पेपर, वस्त्र आदि से लगी आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल विद्युत या तेल से लगी हुई आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और आखिरी देखेंगे ड्राई पाउडर अग्निशामक। कहता इस अग्निशामक का प्रयोग विद्युतीय आग को बुझाने के लिए, विद्युत से लगी हुई आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर अग्निशामक का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिलेंडर के प्लंजर को खोलते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर बाहर निकलता है। तो इसके अंदर या तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो नाइट्रोजन गैस भरा होगा और इसी के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर भी रहता है। जैसे इसके प्लंजर को हम खोलेंगे तो वो जो प्रेशराइज जो कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन है, वो जब प्रेशर नीचे से जनरेट करती है तो उस प्रेशर के वजह से जो सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर इसके अंदर भरा हुआ है वो भी क्या करती है, वो बाहर निकलती है। और बाहर निकलने के बाद ये हमारे जो विद्युत से लगी आग है उसके ऊपर फैलती है और पूरी तरह से आग बुझ जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशर। हमने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आज पढ़ा है और इस तरह से हमारा आज डीजल मैकेनिक का पहला चैप्टर आज पूर्णतः खत्म होती है और नेक्स्ट चैप्टर हमारा इंजन से रिलेटेड होगा। हम इंजन के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।